और टीटीपी के गठजोड़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मुनीर की अब हालत खराब है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। एक तरफ तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, तो दूसरी तरफ तहरीक तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा पर हमला बोल दिया है। इन हमलों ने पाकिस्तानी सेना को गंभीर चुनौती भी दी। इस हमले में एक कैप्टन समेत 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, वहीं कई घायल हुए। इसी तरह साउथ वजीरिस्तान में कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना की जो चौकियां हैं उनको भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सैनिकों पर लगातार होते हुए ये हमले इशारा करते हैं कि यहां पर पकड़ कमजोर हो रही है। टीटीपी का एक्शन पहले से कहीं ज्यादा कठोर और तेज है। उस पर कम से कम 100 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। SHO थाना नसीराबाद की तरफ से किया जा रहा है। आपको हदायत की जाती है अहले मोहल्ला को कि अपने इर्द गिर्द अफ़गान बशिंदों के बारे में थाना नसीराबाद में इतला दें और गैर कानूनी अफ़गान बशिंदों को मकान, दुकान या गोदाम वगैरह रहाइश के लिए न दें। गैर कानूनी अफ़गान बशिंदों को रहाइश दी गई सूरत में सहूलतकारी की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत से नाराज बलूच एक्टिविस्ट मीर यार ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब और रावलपिंडी में मुल्ला मुनीर गिरोह ने अफगानिस्तान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान का ऐलान किया है। रावलपिंडी और पूरे पंजाब में कई मस्जिदों से अफगानियों से पाकिस्तान थे। डीआरजी ने दावा किया कि हमले में कई लोग हताहत हुए और ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा।
पहले सुलह के माहिर कतर के अमीर अल थानी के जरिए शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान में हो क्या रहा है, अगर कोई मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को समझना चाहे तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान पिछले 3-4 महीनों में किस तरीके से हर महीने हर फ्रंट पर अपने कदम आगे बढ़ाता रहा है, अगर उसको स्टडी किया जाए तो समझ में आ जाएगा कि आज जो हालात हैं उनकी नींव बहुत पहले ही रखी जानी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए बहुत बेहतर होगा कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं और मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आरजू काज़मी। मेरे साथ पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ गई हैं। आरजू, बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए और आपने प्रोग्राम में आप आई, कल के बाद एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ी हैं। सिद्दीक आज़ाद मेरे साथ बलोच एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़े हैं। सिद्दीक भाई, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर मार्तंड झा कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरजू, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। कल भी हम बात कर रहे थे आरजू, और आज नसीराबाद थाने का वो मस्जिदों से हो रहा ऐलान, वो भी हमने लोगों को सुनवाया कि अफ़गानों को, पश्तूनों को अगर आप जगह दे रहे हैं या फिर दुकानें दे रहे हैं तो ये ऐसा ना करें या इसका इंतज़ामिया को जाकर इसकी खबर दें। क्या इन इलाकों में पाकिस्तान वाकई समझ नहीं पा रहा है आज की डेट में कि कैसे टैकल करना है, या फिर पाकिस्तान जानबूझकर एक ब्रीदिंग पीरियड दे रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करके इस सब को खत्म कर देगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगी कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये उसको रिविजिट नहीं कर रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को कहें कि वो एकदम से पाकिस्तान छोड़कर निकल जाएं और वापस अफ़गानिस्तान चले जाएं। यहाँ पर वो लोग बरसों से रहते हैं, बहुत से तो ऐसे भी हैं जो पैदा ही यहाँ पर हुए हैं। उनको अचानक से ये कह देना, हर अफ़गान सिटीज़न के लिए, हर पख्तून के लिए अगर आप नफ़रतें बांटेंगे और नफ़रतों वाले आप स्टेटमेंट्स दिया करेंगे, जिससे कि आज अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। और इस वक्त शायद पाकिस्तान को वही नुकसान हो रहा है कि हम अपनी कोई सही पॉलिसी नहीं बना पा रहे और सिर्फ नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। और इस किस्म के लोग जो आपने भी ये फुटेजेस वगैरह दिखाई हैं, इनको रोकना चाहिए। ये किस लिए और किस अथॉरिटी के साथ ये इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं कि लोग निकल जाएं पाकिस्तान से, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान करेगी, इससे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन इस वक्त 3 टॉक्स जो हुई हैं अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, वो आप जानते हैं कि वो नाकाम रही हैं। उसके बाद फिर यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से तालिबान जो है वही TTP को रोकें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपने ऊपर भी एक लगाम लगानी पड़ेगी और मज़ीद नफ़रतें जो ये बढ़ा रहे हैं उसको रोकना होगा। आरजू, ये जो वजीरिस्तान का इलाका है, ये NWFP का ये पूरा का पूरा जो एरिया है, TTP ने भी एक बड़ा हमला यहाँ पर किया है। 4 व्हीकल जला दिए हैं, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। और मुझे थोड़ा सा अजीब आरजू इसलिए लग रहा है आपसे पूछते हुए, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को देख रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भी आप पाकिस्तान को देख रही हैं। एक आर्मी रोजाना नफरी काउंट कर रही है अपने मारे जाने वाले सोल्जर्स की। ऐसे हालात तो दूसरे कंट्रीज में शायद कभी नहीं आए। डेली रोजाना 8-10 की नफरी आ रही है जो हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, या पाकिस्तान उन्हें शहीद कह रहा है। जी बिल्कुल, देखें, जाहिर है ऑन ड्यूटी सोल्जर्स मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद ही कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बजाय इसके कि आप सही तरीके से सिचुएशन को टैकल करें, इसको हैंडल करें, उसके बजाय अगर ये सिर्फ ये कहते रहेंगे कि जी वहाँ से, यानी कि अफगानिस्तान साइड से TTP के लोग अटैक कर रहे हैं और
उनके तरह तरह के आप नाम रख देंगे, उनको आप टेररिस्ट पुकारेंगे, या आपके लीडर बैठकर हमारे यहाँ से अगर उनको नमक हराम कहेंगे, तो फिर ये अटैक्स जो है रुक नहीं पाएंगे और ना ही बातचीत की तरफ कोई खास कदम उठ पाएगा। तो इनको इस चीज़ को रोकना चाहिए। जो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, बहुत अफसोस होता है। और दोनों तरफ ही एक ही जैसे लोग हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही तरह के हैं, और इस तरह से अगर किया जा रहा है तो यकीनन यहाँ पर फिर वही बात है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारी नफ़रतें और हमारी ज़बान, जो हम कहते हैं ना कि जंग बंदी से पहले ज़ुबान बंदी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जा रही हैं, जो बात की जा रही है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, या बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आप हैरान रह जाएं कि किस किस्म की नफरत जो है वो अफगान सिटीजन्स के लिए दिखाई जा रही है। और जाहिर है उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा आरजू, मैं इससे पहले कि सिद्दीक आज़ाद भाई या फिर डॉक्टर मार्तंड का मैं रुख करूं, आरजू मुझे एक चीज़ बताइए, 2021 में जब रजीम चेंज हुई थी अफगानिस्तान में, बड़ा वेलकम किया गया था। पाकिस्तान से बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल वहां पर पहुंचे थे और कहा था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है पाकिस्तान को अफगानिस्तान में। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो यह जंग छेड़ने की तरह होगा। एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। अभी हालात क्या वाकई सुलझे हुए हैं, या ये फिर इस्लामाबाद की तरफ या फिर पेशावर से आगे की तरफ ये चीजें अब बढ़ सकती हैं जो अब तक पेशावर के पहले तक रही हैं? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है और ये हो सकता है कि बढ़ भी सकती हैं। लेकिन जिस वक्त आपने बताया कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई थी, उस वक्त तो पाकिस्तान में बहुत मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और लग ये रहा था कि शायद अब तालिबान में जो हुकूमत में आए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट में, वो लोग हमारी मर्जी से चलेंगे, हम उन्हें कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बजाय उन्होंने अपने तरीके से जैसे भी उनकी गवर्नमेंट थी वो चलाई। अभी जो रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ गए, वो देखकर भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस थी और समझा ये जा रहा था कि जब भारत और पाकिस्तान की एक तरह की छोटी मोटी झड़प हुई है तो उसके बाद उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कोई हमारे हुक्म से नहीं चलेगा। हम यहाँ पे जो चौधराहट लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम उसको ना समझने के लिए तैयार हैं ना मानने के लिए। समझ भी नहीं रहे, मान भी नहीं रहे। डॉक्टर मार्तंड झा, क्या पाकिस्तान का दर्द यही है जो पाकिस्तान अभी हालात झेल रहा है? एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पर जीना। भारत के पास बहुत कुछ है, हम 20 और 30-40 रुपए किलो में टमाटर, आलू, प्याज खा रहे हैं, और पाकिस्तान किस रेट में खा रहा है आरजू ज्यादा बेहतर जानती होंगी। तो एक तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स पर आगे बढ़ना, और दूसरा जो कुछ अभी फिलहाल चल रहा है उसमें यह तय कर लेना कि हम जैसा कहेंगे वैसा दूसरों को मानना होगा। मुत्तकी का यहां आना कहीं बहुत बड़े फांस की तरह तो नहीं चुभा हुआ है पाकिस्तान के दिल में? हो सकता है चुभा हुआ भी हो, लेकिन भारत को समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए एक तरीके से सर का दर्द बने हुए हैं बहुत समय से। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो अपने आप में उलझे ही हुए हैं और इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है। जिस तरीके से ये आज स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात हो रही थी, मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अगर अपने मामलों को ना सुलझाया तो ये भारत के लिए ज़्यादा सरदर्द बनेगा आगे चल के, क्योंकि इंडिया को एक रीजनल पावर का स्टेटस मिला हुआ है। इंडिया अगर अपने आप को सिक्योर देखना चाहता है तो वो चाहेगा कि उसके जो नेबरहुड है उसमें भी सिक्योरिटी हो। अगर नेबरहुड इनसिक्योर होता है तो आप भी इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि रीजनल इनसिक्योरिटी या रीजनल इंस्टेबिलिटी किसी भी रीजनल पावर के लिए अपने आप में खतरा है। तो इंडिया को भी इसमें एक पार्टिसिपेंट होना चाहिए, एक रीजनल डायलॉग स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि इलाके में एक तरह की शांति हो। आपको लगता है ये मुमकिन होगा इंडिया का पार्टिसिपेंट बनना? इंडिया के लिए जरूरी है उसके खुद के हित में कि वो पार्टिसिपेंट बने। अभी जिस तरीके से अफगानिस्तान के मिनिस्टर का दौरा हुआ इंडिया में और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें रिसीव किया, इसके बाद मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास करके ये मुश्किल है ये बात करना कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठे। ये तब तक मुझे मुमकिन नहीं लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान बैठे जब तक कि टेररिज्म पर कोई एक निर्णायक स्थिति पैदा नहीं होती। जहां तक भारत और अफगानिस्तान की बात है, जिस तरह के दोनों के देशों में एक तरीके से आप कह सकते हैं दोस्ती बढ़ रही है, हो सकता है अगर भारत चाहे और अफगानिस्तान भी भारत के साथ बैठना चाहे तो
एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, इतना तो मैं मानता हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, इतना आप मानते हैं, ऐसा आपने यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कह दिया। लेकिन मेरे साथ सिद्दीक आज़ाद भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्दीक आज़ाद भाई, मुझे ये बात बताएं, पाकिस्तान बलूचिस्तान और ये जो क्वेटा से आगे का ऊपर का जो हिस्सा है NWFP का, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिविटी कर रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि दरअसल असल फसाद की जड़ उसके लिए यहीं से है। क्या मैं ये मानूं कि अभी जो हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये BLA, BRG या BLF और TTP के एक साथ मिल जाने के चलते होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? सिद्दीक आज़ाद जी, मैं समझता हूं कि रियासती इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे, बिलखुसूस फौज और इंटेलिजेंस इस वक्त शदीद घबराहट और बौखलाहट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो न सिर्फ आवाम के लिए तबाहकुन हैं बल्कि खुद रियासत के वजूद को भी खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और उनके इंटेलिजेंस अदारे यकीनन ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं घबराहट में कि बदअमनी और नासलामती इस इलाके में बरकरार रहे, ताकि वो इस इलाके की वसाइल को लूट कर दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश करें कि यहाँ पर बदअमनी है, इसलिए यहाँ पर फौजी जोर आजमाई और फौजी ताकत को बरकरार रखना ज़रूरी है। ये जवाब पैदा करना चाहते हैं बदअमनी पैदा करके। ये तमाम बदअमनी पैदा जो हो गई है, ये सिर्फ फौज के अपनी तरफ से पैदा की गई है। बलूचिस्तान में इस वक्त रियासती जबर, बदअमनी और मुज़ाहमत के वाक़यात नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा हो चुका है उनका। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग, जबरी गुमशुदगियाँ और फौजी ऑपरेशन की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिनमें आम शहरियों की हरकतें शामिल हैं। इसके अलावा का पंजाबी रियासत की बेशर्म फौज अब घरों में घुसकर आम शहरियों को, औरतों को नींद से उठाकर जबरी तौर पर अगवा कर रही है। अब गैर फौजी और इन अहमकाना और बुज़दिलाना कार्रवाइयों का अंजाम पाकिस्तानी रियासत के लिए इंतहाई भयानक और खौफनाक होगा। फौजी जोर आजमाई और ताकत का घमंड पंजाबी रियासत की बर्बादी और मौत के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिद्दीक आज़ाद भाई, ISPR ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने क्वेटा के चिल्तन एरिया में 18 आर्म्ड लोगों को उन्होंने मार गिराया है। ये लोग पिकनिक बनाने वाले लोग थे, पिकनिक बनाने गए हुए थे, आम शहरी थे और उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं। तो दहशतगर्द का और आम शहरी का कोई यानी वो होना चाहिए, हद मुकर्रर होना चाहिए, कौन दहशतगर्द है और आम शहरी कौन है। फिर औरतें घरों में रात को सोई हुई हैं, पंजाबी फौजी हमला करते हैं, घरों में चोरी करते हैं, लूटमार करते हैं और औरतों को उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि दहशतगर्द है। तो दहशतगर्द कौन होता है और आम आदमी कौन, आम शहरी कौन होता है? इसका तारीफ हुदूद मुकर्रर होने चाहिए। आलमी जो राय अम्मा है उसकी रोशनी में इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं चलेगा। वाकई आरजू का रुख कर लेता हूँ। आरजू मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आरजू, आप तो पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं। ये वर्ड मेरे दिमाग में कई डिस्कशन में बहुत आता रहा और मैंने कई एक आर्टिकल्स में पढ़ा। क्या पाकिस्तान में पंजाब इतना हावी है कि पंजाब सिंध पर भी रूल करना चाहता है, पंजाब बलूचिस्तान पर भी रूल करना चाहता है, पंजाब KPK में भी रूल करना चाहता है? क्या पंजाब को लेकर ओवरऑल पाकिस्तान में कोई एंटी सेंटिमेंट है? एक बात। और दूसरा ये कि कोहिस्तान, मर्री, सिमी, हरनाई, जलादी, यहाँ बताया जा रहा है कि 100 बलोच औरतों को अगवा किया गया है। क्या ये केवल खबर है या फिर इसके पीछे आपको भी कोई जानकारी मिली है? आरजू, आपका टेक। देखिए, ये जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है ये तो बहुत टाइम से बलूचिस्तान में चलता चला जा रहा है और उसमें जाहिर है कि मेल और फीमेल्स दोनों ही शामिल हैं और हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई खबर आ रही होती है, खासतौर पे स्टूडेंट्स को लेकर।
जो के बात कर रहे होते हैं अपने राइट्स के लिए, उनको गायब किया जाता है या उनको एजेंसीज उठा के ले जाती हैं। तो उसके लिए तो आपको, जैसे कल भी मैंने कहा था, डॉक्टर मारंग बलोच और कई लोग जो हैं उसके ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको अरेस्ट किया गया। तो ये इशू जो है ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसको मेरे ख्याल है ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। जहाँ तक वहाँ के सीएम की बात है बलूचिस्तान के, तो वो इतने बेकार आदमी है कि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लोगों की इस सिलसिले में मदद करें। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अपने केपीके की या अफगानिस्तान के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बात की है, तो यहाँ पर तो इस किस्म के किसी वक्त राजीव अटैक्स रुके ही नहीं है। जिस वक्त हमने ये भी सुना था कि सीज फायर हुआ है या इस किस्म की बात की गई थी, तब भी अटैक्स नहीं रुके थे। इस्लामाबाद तक तो मैं नहीं कह सकती कि लोग अभी तक पहुंचे हैं। गुस्सा है आरजू, पंजाब लेकिन को देखिए, लेकर तो गुस्सा। पंजाब को लेकर गुस्सा तो है, इसलिए कि पंजाब को यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोविंस या सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, सबसे ज़्यादा होल्ड पंजाब का है। और केपीके और बलूचिस्तान के लोगों को, यहाँ तक के आज़ाद कश्मीर या पीओके जो आप लोग कहते हैं, वहाँ के लोगों को भी एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर जो है वो देखा जाता है या रखा जाता है। ये बात अब वो लोग महसूस करने लगे हैं, उनको ये बात फील होती है और जाहिर है इसी वजह से कई बार हमें रिएक्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन पंजाब ने अपना एक होल्ड रखा हुआ है, लोग अब बाकायदा बात करने लगे हैं, नाराज़गी दिखाने लगे हैं पंजाब के साथ। अभी भी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके लिए कहा गया था ऑपरेशन शुरू होने से पहले कि इस बार ऑपरेशन पंजाब से शुरू करें। अगर आपने टेररिस्ट पकड़ने हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो क्या पंजाब में टेररिस्ट नहीं मौजूद हैं? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे नाम जो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, उनके वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पंजाब में है, लेकिन ये पंजाब में कोई एक्शन नहीं करते। इसके ऊपर जाहिर है कि फिर केपीके के लोग नाराजगी दिखाते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी नाराज हैं। आरजू, जब आप बात डॉक्टर महरंग बलोच की करती हैं, आप जब बात मसूद अजहर की करती हैं या हाफिज सईद की करती हैं, तो हमारे लिए कई बार थोड़ा सा अचरज की बात इसलिए होती है कि हर पाकिस्तानी पत्रकार जो जुड़ रहा होता है इतना क्लैरिटी के साथ बात करता नहीं दिखता। और इसीलिए आपसे समझने का बड़ा मन करता है कि पाकिस्तान ओवरऑल किस तरीके से सारे इश्यूज को देखता होगा।